के अंदर आने वाली है। कर्नल सोनाराम का कल निधन हो गया। आप बड़े नेता थे, आपके साथ भी सांसद। देखिए, कर्नल साहब बहुत बेबाक और मजबूत थे। जाट आरक्षण आंदोलन का जब संघर्ष चला 99-98 के दौर के अंदर, जब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, और चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था उस समय, मैं तो साथ घूमता था पूरे राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस का एक ही नेता, वो कर्नल सोनाराम थे, जो गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर हर रैली में भाग लिया। वो दमदार थे, मजबूत थे, एक दबंग आवाज थी किसानों की देश के अंदर। 4 बार सांसद, 1 बार विधायक, और हमेशा उन्होंने किसान की बात पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा मजबूती से कही, और सत्ता के खिलाफ भी भिड़ जाते थे। उनकी लड़ने भिड़ने की आदत थी। आज हमारे बीच वो नहीं रहे। व्यक्तिगत रूप से हमारे को क्षति हुई, किसानों को क्षति हुई, समाज को हुई, राजस्थान को हुई। बड़ा नेता हमने हमारे बीच में से खो दिया। उसकी अब उनकी जो जगह खाली हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कर्नल साहब के जाने से किसानों के अंदर भारी दुख है राजस्थान के अंदर, और आज बाड़मेर से लेकर दिल्ली तक का किसान महसूस करा कि हमारा एक बड़ा नेता हमारे बीच से चला गया। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की ताकत दे, और कर्नल सोनाराम जी को भी हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाड़मेर के उम्मीदवार जी भी श्रद्धांजलि देने गए थे, राजस्थान के और कोई दूसरे नेता नहीं थे। देखिए, मैं कोई कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरह 2 घटनाएं हुई दिल्ली के अंदर, एक हमारे राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल सतपाल जी मलिक, जिन्होंने पहलवान बेटियों के लिए और किसानों के लिए बीजेपी में रहते हुए बोला कि भाई अन्याय हो रहा है, किसानों के बिल वापिस होने चाहिए, और दूसरे कर्नल सोनाराम। सतपाल मलिक की जब डेथ हुई, उनको बिना तिरंगे उनका दाह संस्कार किया गया, एक तरीके से अपमानित किया किसान के बेटे को, बीजेपी ने किया। और कर्नल साहब का जो अपमान है कांग्रेस पार्टी ने इसलिए किया कि आज हाउस चल रहा है, उसके बावजूद कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कर्नल साहब को श्रद्धांजलि देने नहीं गया। और 8:30 बजे हॉस्पिटल से लेके, और वो एयर एम्बुलेंस से बॉडी लेके बाड़मेर गए। वो देश के नेता थे। कांग्रेस को ये चाहिए था कि 4-6 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, जो पार्टी का कार्यालय, इनका केंद्रीय कार्यालय, उसमें कर्नल साहब के शव को रखते। हम सब बात श्रद्धांजलि देते, हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आते, और उसके बाद बाड़मेर लेते। वो कोई बाड़मेर के नेता नहीं थे, वो देश के कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, और हमेशा एक सिस्टम के थे। उनका दिल्ली में भी अच्छे कनेक्शन थे नेताओं के। और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का भी ध्यान आकर्षित करूंगा। कांग्रेस क्या करी थी भाई? एक व्यक्ति कोई जाके बैठ गया, लेकिन कर्नल साहब को हॉस्पिटल के अंदर डेथ होने के बाद मोर्चरी में ले जाया गया। बताओ, ये कितना बड़ा अपमान है। हॉस्पिटल के अंदर जैसे सतपाल मलिक जो करता, तो कर्नल साहब को भी वहां रख के रात को, सुबह हम लोग जा सकते थे। और ये ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की थी। वो कर्नल साहब को सच्ची श्रद्धांजलि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो नेता है वो कांग्रेस कार्यालय में रखते, तब लगता कि कांग्रेस के मन में किसानों के प्रति कितना दर्द है। आरोप पर चलो, सतपाल मलिक को बीजेपी ने नहीं दिया, और तब उन कांग्रेस वालों का ये नहीं किया, अरे आप क्या कर रहे हो, आप कर देते, अब आप बाड़मेर जाओगे बैठ रहेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर उस व्यक्ति का शव एक दिन करते, जिससे पूरे देश के और दिल्ली के लोग उनको श्रद्धा सुमन। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, देशी तौर से एक बड़ा योद्धा हमने खो दिया।